बिना झंझट भरो रिटर्न, एक पेज का ITR। अगर आपकी सालाना आय 50 लाख रुपए से कम है तो 1 अप्रैल से आपके लिए ITR भरना बेहद आसान होगा। अब आप केवल एक पेज में ही सारी जानकारी देकर ITR भर पाएंगे। ऐसा करने का सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स रिटर्न के दायरे में लाने का है। साल 2016-17 में जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें ITR भरना होगा। ये नियम केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनकी सैलरी 50 लाख रुपए से कम है। हालांकि बजट में सुझाव था कि जिनकी सालाना सैलरी 5 लाख रुपए तक है उनके लिए ही एक पेज का ITR फॉर्म हो। इस दायरे में वो लोग आएंगे जिनकी आय, सैलरी और एक घर के किराए से आती है। जो लोग असेसमेंट ईयर 2018-19 से समय पर ITR नहीं भरेंगे उन्हें पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। अगर आप ड्यू डेट से 31 दिसंबर के बीच ITR भरेंगे तो 5,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। हालांकि जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है उनके लिए पेनल्टी केवल 1,000 रुपए होगी। वहीं अगर दिसंबर के बाद ITR फाइल की तो 10,000 रुपए की पेनल्टी भरनी होगी। जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है और पहली बार रिटर्न भर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों के बारे में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलती है तो कार्रवाई हो सकती है। मौजूदा ITR फॉर्म में 3 पेज होते हैं जिसे 2 साल पहले ही आसान किया गया था और उसमें से विवादित प्रस्ताव भी हटा दिए गए थे, जिसमें आपको विदेश यात्रा और निष्क्रिय खातों की जानकारी भी देनी होती थी। लेकिन अब इसे और भी आसान किया जा रहा है। ऐसा करने का सरकार का मकसद साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न भरें। सरकार के मुताबिक देश में करीब 29 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 करोड़ लोग ही रिटर्न भरते हैं। 1 अप्रैल से जिन लोगों की सालाना आय 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है उन पर 10% का सरचार्ज लगेगा, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों पर 15% सरचार्ज लगेगा। इस सरचार्ज से सरकार को 2,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने की उम्मीद है। 2016-17 में डायरेक्ट टैक्स के तौर पर 8.74 लाख करोड़ रुपए की रकम जमा हुई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 14.1% ज्यादा थी।